क्या फजा दोबारा अपने ससुराल लौट सकेगी? क्या रिजा पहली मर्तबा अपनी वालदा जहां आरा के फैसलों के सामने डट कर खड़ा होगा, या हमेशा की तरह खामोशी अख्तियार करेगा? क्या जहां आरा की जद एक हिनस्ता बस्ता घर हमेशा के लिए उजाड़ देगी? और क्या मीर नमान अपने बेटे का बिखरता हुआ रिश्ता बचाने में कामयाब हो पाएंगे? नाज़रीन, आने वाली किस्त में ऐसे चौंका देने वाले मोड़ सामने आएंगे जो पूरी कहानी का रख बदल देंगे। जैसे ही उज़र साहब को होश आता है, वो सबसे पहले फजा को अपने पास बुलाते हैं। कमजोर आवाज में वो कहते हैं, बेटा, गुस्से में घर छोड़ने का फैसला दुरुस्त नहीं था। मेरा दिल चाहता है कि तुम दोबारा अपने ससुराल चली जाओ और अपने रिश्ते को एक और मौका दो। इसी दौरान अली को मालूम होता है कि फजा के वालिद को शदीद दिल का दौरा पड़ा था। वो फौरन ये खबर अपने वालिद मीर नौमान को देता है। मीर नौमान एक लम्हा ज़ाये किए बगैर रिजा से कहते हैं, चलो अभी अस्पताल चलते हैं। ऐसे वक्त में हमें फजा के खानदान के साथ खड़ा होना चाहिए। रिदा हचकचाते हुए जवाब देता है, अगर उम्मी को मालूम हो गया तो वो बहुत नाराज होंगी। ये सुनते ही मीर नौमान सख्त लहजे में कहते हैं, कब तक अपनी माँ के खौफ में जीते रहोगे? फजा तुम्हारी बीवी है और उसके वालिद तुम्हारे भी बुजुर्ग हैं। उनकी खैरियत पूछना तुम्हारा फर्ज है, किसी की इजाजत नहीं। दोनों अस्पताल पहुंचते हैं, जहां इज़र साहब की तबीयत पहले से बेहतर हो चुकी होती है। वो मीर नौमान को देखते ही शर्मिंदगी से कहते हैं, अगर हमारी किसी बात से दिल दिखा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मीर नौमान नरमी से जवाब देते हैं, माफी मांगने की जरूरत आपको नहीं बल्कि हमें है। गलती फजा की नहीं, हमारे अपने घर के फैसलों की थी। जल्दबाजी में ऐसे इकदामात किए गए जिन्होंने एक नए रिश्ते को तकलीफ पहुंचाई। सदर साहब अफसरदा लहजे में कहते हैं, अभी तो शादी को चंद ही दिन हुए थे, इतनी जल्दी बेटी को वापस भेज देना किसी के हक में बेहतर नहीं था। मीर नौमान उन्हें तसल्ली देते हुए कहते हैं, आप फिक्र न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मामला दोबारा संभल जाएं। इसके बाद वो फजा की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ घर वापस चल सकती हो। फौज एहतराम से जवाब देती है, अभी मेरे बाबा की सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। जब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हो जाते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरी जानिब मीर नौमान के घर में खाने की मेज पर एक नई बहस छिड़ जाती है। अली अपनी वालदा जहां आरा से कहता है, आपने रिजा को अपनी मर्जी का इतना पाबंद बना दिया है कि वो खुद कोई फैसला ही नहीं कर सकता। आखिर आप उसके घर को क्यों बखेरना चाहती हैं? जहां आरा गुरूर से जवाब देती हैं, उस घर में वही होगा जो मैं मुनासिब समझूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं मेरे फैसले ही आखिरी होंगे। अली गुस्से से कहता है, अगर जद ही हर फैसले की बुनियाद बन गई तो एक दिन आप खुद देखेंगी कि उस घर की खुशियां आपके अपने हाथों से खत्म हो चुकी होंगी। ये अल्फाज सुनकर पूरे घर में खामोशी छा जाती है, जबकि मीर नौमान भी ये सब सुनकर एक बड़ा फैसला करने का इरादा कर लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका है कि अगर वक्त पर कदम न उठाया गया तो रिजा और फजा का रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। जहां आरा अली की बात सुनकर गुस्से से करसी से खड़ी हो जाती हैं और बुलंद आवाज में कहती हैं, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अगर किसी को मेरे फैसले पसंद नहीं तो वो ये घर छोड़ सकता है, लेकिन मेरे उसूल नहीं बदलेंगे।